देव नमस्कार, मैं हूं देवकरण। इस वक्त मैं बठिंडा की किक्कर बाज़ार जामा मस्जिद में मौजूद हूं। तो आज तीसरे रोज़े का इफ्तार इस वक्त हम आपको लाइव दिखाएंगे। यानी कि आज तीसरा रोज़ा है और आपको दिखा दें कि इधर जामा मस्जिद किक्कर बाज़ार में तीसरे रोज़े का इफ्तार यानी कि रोज़ा खोलना जिसे कहते हैं। जैसे कि हिंदू धर्म में व्रत को खोलना होता है शाम को, सारा दिन व्रत रखने के बाद व्रत खोला जाता है कुछ खाकर। तो इसी तरह इस्लाम धर्म में रोज़े रखे जाते हैं। 30 दिन ये रोज़े चलते हैं। आज तीसरा रोज़ा है। तो आज सुबह से जो रोज़ा रखा जाता है, सुबह रोज़ का बता दें कि टाइम होता है इसका, रोज़ का समय होता है, रोज़ का वक्त होता है रोज़ा रखने का। उससे कहा जाता है कि ख़त्म सहरी यानी कि रोज़ा रखना। रोज़ा रखने का सुबह एक निश्चित एक तय वक्त होता है। सुबह 4:48 पर यानी करीब 4:45 बजे आज का रोज़ा शुरू हुआ और शाम को 6:55 का रोज़ा ख़त्म करने का यानी कि वक्त इफ्तार बोला जाता है, वक्त इफ्तार बोला जाता है। तो उसे कहते हैं, जैसे व्रत खोलते हैं उसी तरह आज देख सकते हैं कि रोज़ा खोला जा रहा है। इधर तो सारे मिलकर यहाँ पर बैठकर एक जगह इकट्ठे होकर रोज़ा खोलते हैं, रोज़ा इफ्तार करते हैं। रमज़ान इमाम साहब भी मौजूद हैं, उनसे बात भी करेंगे, पूरी जानकारी लेंगे किस तरह रोज़ा रखा जाता है, क्या महत्व है इसका। तो अभी इसके बाद नमाज़ पढ़ी जाएगी। नमाज़ पढ़ने के बाद जब हम बात करेंगे इमाम साहब से, पूरी जानकारी लेंगे किस तरह ये जो है रोज़े। आपको बता दें कि रोज़ा रखने के जो दौरान पानी तक नहीं पिया जाता कि अंदर मतलब कि कोई चीज़ मुंह के ज़रिए अंदर नहीं। इसमें फ्रूट वगैरह, मिठाइयाँ, कुछ भी, या फिर नमकीन वगैरह खाकर रोज़ा इफ्तार किया जाता है। पीछे फ्रूट पे हमारा जो भारत देश है, ये यहाँ पर यही इसकी खूबसूरती है कि यहाँ पर बहुत सारे धर्मों के लोग इकट्ठे रहकर मिलजुल कर रहते हैं। यही हमारे भारत की खूबसूरती है कि यहाँ अलग अलग कल्चर देखने को मिलते हैं, अलग अलग यहाँ पर धर्मों के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। तो अलग अलग रंग भारत में देखने को मिल जाते हैं। हमारा जैसे कुछ लोग कहते हैं कि एक ब्लर तो नहीं रोज़ा जो है, आपको बता दें कि हर साल 10 दिन पीछे चला जाता है। रोज़े के जो दिन शुरू होते हैं, जैसे इस बार 3 अप्रैल को शुरू हुआ, तो अगले साल ये 23 मार्च को चला जाएगा रोज़ा। 10 दिन पीछे, यानी कि हर महीने में रोज़े आते हैं।
अब आप खा लो, तब तक हम नीचे नमाज़ पढ़ेंगे, खा लेना। हाँ कोई बात नहीं, नमाज भी लाइव चलेगी, दिखा देंगे, कोई बात नहीं। यहीं पर नमाज नीचे या नीचे? चलो। हेलो बेटा। ना बोल गया। खा लेंगे जी, कोई बात नहीं, खाला तो खाला ना मैंने पल्ले में शर्मी। अरे नमाज खाला कह देना। ये जामा मस्जिद है किक्कर बाज़ार बठिंडा में। इसका भी इतिहास है, बहुत पुरानी ये जो है, काफ़ी पुरानी ये मस्जिद है। यहाँ पर कुछ घड़ियाँ, 6 घड़ियाँ लगाई गई हैं, और इनमें सब में अलग अलग टाइम है। इसका मतलब नहीं पता क्यों अलग अलग टाइम है, इसमें अलग टाइम अलग अलग क्यों है सभी में? नमाज का टाइम है। अच्छा, नमाज का टाइम है ये, तो 6 बार नमाज में 5 बार होती है ना? वो सुबह की 5 बजे की नमाज है। अच्छा, ये सब अलग अलग टाइम है, नमाज इतने से इतना टाइम है। सुबह 6 बार होती है नमाज? 5 बार होती है? 5 6 बार फिर क्यों घड़ियाँ 6 घड़ियाँ? ना वो ऐसे लगाई गई है। अच्छा, एक ऐसे वैसे भी बराबर हो जाएंगे दोनों, इसलिए ठीक है। तो आप भी नमाज पढ़ोगे? अच्छा, कोई बात नहीं, हाँ जाओ इधर खड़ो, हाँ आ जाओ। ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. يا الله لمن حمده.
नमाज जो करते हैं तो उस टाइम अगे किसी नहीं टप्पीदा होंगे। हेलो बेटा, हेलो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। उधर है सामने, इधर बिल्कुल सामने हो जाए। अच्छा ठीक है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सल्लम। या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिहि व सल्लम या रसूलल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोबाइल इधर रहने दो। हाँ जी हाँ जी यही कर लेते हैं। हमारे साथ इमाम साहब जो है जामा मस्जिद के वो मौजूद हैं। इमाम साहब नमस्कार। अच्छा, ये जो रोज़े रखे जाते हैं किस तरह रखे जाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
मैं मोहम्मद रमज़ान नईमी अशरफ़ी इमाम जामा मस्जिद कीकर बाज़ार बठिंडा। सबसे पहले तो मैं तमाम आलम इस्लाम और तमाम रोज़ा रखने वालों को रमज़ान मुबारक के महीने की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज हिंदुस्तान के अंदर तीसरा रोज़ा इफ्तार किया गया है, रोज़ा खोला गया है और इंशाअल्लाह ताला कल चौथा रोज़ा रखा जाएगा। तो ये चाँद के हिसाब से रोज़ा रखा जाता है। रमज़ान के महीने का चाँद जो शनिवार को नज़र आया था, इतवार से उसके रोज़े रखे गए। कभी चाँद 29 का होता है, कभी 30 का होता है और अब भी या तो 29 रोज़े होंगे या 30 होंगे। चाँद देखकर फिर ईद मनाई जाएगी। रमज़ान के महीने के ताल्लुक़ से कुरान शरीफ में रब तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। क्या ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसे कि पहली उम्मतों पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। तो रोज़े का मकसद होता है आदमी को मुत्तकी और परहेज़गार बनाना, गुनाहों से बचना, बुराइयों से बचना और नेक काम करना। इसकी तरफ इंसान को मबज़ूल किया जाता है और ये बताया जाता है कि इंसान तो अपने रब की रज़ा के लिए जहाँ खाने पीने से रुकता है, इसी अंदाज़ में हर बुराई से, हर पाप से, हर गुनाह से आपको रुकना है। और यही हर रोज़ेदार की कोशिश होती है कि वो हर बुराई, हर गुनाह से रुके, यहाँ तक कि झूठ बोलने से, बुरा कहने से, बुरा बोलने से, हर एक बुराई से वो रुकता हुआ नज़र आता है। ये रोज़े का महत्व है। तो मैं यही पैगाम देना चाहूँगा तमाम रोज़ेदारों को और देशवासियों को कि ये महीना बुराई से रुकने और नेक अमल करने का है। हमें भी बुराई से रुकना चाहिए और नेक अमल करने चाहिए, अच्छे काम करकरने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। हर रोज़े जो है वो 10 दिन कुछ पीछे चले जाते हैं सब वो, क्योंकि अंग्रेज़ी साल जो 365 दिन का होता है और अरबी चाँद के हिसाब से जो होता है 355 दिन का दिन होता है, इसलिए हर साल जो है रमज़ान का महीना 10 दिन पीछे आ जाता है अंग्रेज़ी हिसाब से। और ये साल में 10 दिन पीछे आता है, 3 साल में 1 महीना पीछे आ जाता है। इसी अंदाज में 36 साल के अंदर उसी महीने में फिर दोबारा लौट कर आ जाते हैं रोज़। क्या संदेश देना चाहोगे? क्योंकि अपना भारत जो है, हिंदुस्तान है, तो सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते हैं, तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इसमें फूट डलवाने की कोशिश करते हैं, उनको क्या संदेश? उनको यही मैं संदेश देना चाहता हूँ कि देखो, हमारे देश की एक ख़ासियत है गंगा जमनी तहज़ीब जो है, आपस में भाईचारा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं भाई भाई। और मैं तो यहाँ ख़ास तौर पे देखता हूँ पंजाब के अंदर कि रोज़ा इफ्तार खुलवाने के लिए हमारे सिख भाई भी यहाँ आते हैं, हमारे हिंदू भाई भी आते हैं और बड़ी खुशी के साथ ईद भी मनाते हैं। और हिंदू भाई अपने त्योहारों पे मुस्लिम भाइयों को बुलाकर उसमें भी खुशियों में आपस में शामिल होते हैं। ये चंद लोग होते हैं और ये हर मज़हब के अंदर चंद लोग होते हैं जो शरारती होते हैं, और उन शरारती लोगों का तमाम लोगों को चाहिए कि उनका बाइकाट करें ताकि हमारा अमन, शांति और भाईचारा हमारा बना रहे। शुक्रिया। तो ये इमाम साहब थे, वो अच्छा संदेश दिया, उन्होंने पैगाम दिया कि हमारा जो हिंदुस्तान है, उस हिंदुस्तान में सभी धर्मों के लोग रहते हैं। सभी को चाहिए कि मिलजुल कर रहें। जो शरारती तत्व हैं, जो हमें लड़वाना चाहते हैं, हमारे आपस में फूट डलवाना चाहते हैं, उनकी बातों में ना आएँ, उनसे परहेज़ करें और सभी मिलजुल कर रहें। यही आज के रोज़े का इमाम साहब ने संदेश दिया है। हमारा भारत एक है, सब यहाँ के रहने वाले लोग एक हैं। सभी धर्मों की यही खूबसूरती है कि सभी धर्मों के लोग यहाँ पर रहते हैं और मिलजुल कर रहते हैं। हम देखते रहे हमारे चैनल 5 पॉइंट टीवी। फिर कभी आपकी फिर कोई वीडियो लेकर हाजिर होंगे। मैं देवकरण, कैमरे के पीछे सुनील मेहरा, और आप देख रहे हैं 5 पॉइंट टीवी।